दिनांक 8 अक्टूबर 2023 रविवार को नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा मुरादाबाद के तत्वावधान में हर्मस यूनानी फार्मास्यूटिकल्स के सहयोग से एक CME अर्थात कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए लखनऊ से तशरीफ लाए मुख्य वक्ता हेल्दी वेव्स डॉक्टर्स अकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर अलाउद्दीन ने बताया कि वो भारतीय चिकित्सा पद्धति को जनमानस में लोकप्रिय बनाने के लिए प्रदेश के तमाम शहरों में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हेल्थी वेव के नाम से उनका कारवां पूरे प्रदेश में यूनानी आयुष चिकित्सा पद्धति को लेकर जागरूकता लाने का काम कर रहा है। कम खर्च में अति उत्तम गुणवत्ता की औषधियां उपलब्ध कराना व लोगों को यूनानी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा आयुर्वेद यूनानी अधिकारी मुरादाबाद ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के असाध्य व दुष्कर रोगों में भी कारगर होने की बात कही। उन्होंने सभी चिकित्सकों से कहा कि निर्भीक होकर मरीजों के हित के लिए काम करें। वर्तमान में भी आयुष चिकित्सक भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ हैं। कार्यक्रम में नीमा सदस्यों को संबोधित करते हुए नीमा मुरादाबाद के महासचिव डॉक्टर नाजिम खान ने कहा कि वर्तमान में भारत सरकार ने आयुष पद्धति के लिए अलग मंत्रालय बनाकर इसके विकास पर पूरा फोकस किया है। देश भर में कई सारे आयुर्वेद एवं यूनानी आयुर्विज्ञान संस्थान खोले गए हैं जो आयुष पद्धति के विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में संगठन के पदाधिकारी प्रत्येक समय अपने सदस्यों के लिए उपलब्ध हैं। आयुष चिकित्सकों के सम्मान के लिए नीमा मुरादाबाद पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आयोजन समिति प्रमुख डॉक्टर शहाबुद्दीन ने कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने पर सबका शुक्रिया अदा किया और भविष्य में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहने की बात कही। कोषाध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रहमान ने इस वित्तीय वर्ष में नीमा में सम्मिलित होने वाले नए सदस्यों का परिचय कराया व उनको सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वरिष्ठ नीमा चिकित्सकों को डॉक्टर TH सिद्दीकी अचीवमेंट अवार्ड और डॉक्टर राम प्रकाश अग्रवाल अचीवमेंट अवार्ड व शाल पेश करके सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर खादिम हुसैन जैदी, डॉक्टर KM अग्रवाल, डॉक्टर अनिल शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद मुनाजिर के नाम शामिल हैं। अंत में नीमा मुरादाबाद के अध्यक्ष डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी ने सभी मेहमानों और सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन मशहूर शायर और चिकित्सक डॉक्टर मुजाहिद फराज ने कुछ इस अंदाज में किया। ये भले ही यूनानी और आयुर्वेद और एलोपैथ और सबसे जुड़े हुए हैं, लेकिन नीमा के स्टेज से तो यूनानी का ये प्रोग्राम पहली बार हुआ है। मगर मुरादाबाद के ये साथी जो हैं ये किसी दूसरे बैनर से यूनानी जी के बैनर से बड़े प्रोग्राम भी करते रहे हैं। यहाँ पर हमने डॉक्टर हकीम जिल्लुर रहमान साहब को बुलाया है, उनका खिताब सुना है और हिजामा और बीच पर यहाँ पर क्लासेस हुई हैं, वर्कशॉप हुई हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंतरनाथ विद्यापति ने यहाँ हम लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं। लेकिन हमारा बड़ा काम ये नहीं है कि हमने यूनानी नैरेटिव नाम से एक अखबार जारी किया। हमारा बड़ा काम ये नहीं है कि हमने यूनानी के बड़े लेक्चर कराए और पद्मश्री हकीम जिल्लुर रहमान जैसी शख्सियत को बुलाया। हमारा बड़ा काम अगर कोई है तो वो ये है कि यूनानी का दर्द लोगों को दिल में जगाया गया। इस दौरान डॉक्टर सलीम अहमद खां, डॉक्टर इफ्तिखार आदिल, डॉक्टर फहीम अहमद बेग, डॉक्टर इंतजार हुसैन, डॉक्टर शुएब खान वगैरह समेत बड़ी तादाद में नीमा मुरादाबाद के ओहदेदारान व मेंबरान मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य वक्ता लखनऊ से तशरीफ लाए डॉक्टर अलाउद्दीन ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मुख्तलिफ सवालों के जवाब में कहा। डॉक्टर अलाउद्दीन, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्दी वेव हर्मस डॉक्टर एकेडमी फ्रॉम लखनऊ, और ये एकेडमी कैलिकट
की एकेडमी है, हकीम केटी अजमल सर की रहनुमाई में हम लोग प्रॉपर एकेडमी के तौर पर प्रॉपर वैरायटी ऑफ बुक जो मॉडर्न कंसेप्ट के एतबार से जो बुक हैं उसके एतबार से रिवाइज और रिमेंबर का काम कर रहे हैं। आज हमने देखा आपने सर्टिफिकेट दिए, किस उद्देश्य से सर्टिफिकेट प्रदान किया और क्या मकसद था और कितने लोगों को किए? हमने जो उसूल तिब हमारी पहली एक उसूल तिब फर्स्ट और आखिर तक जो हमें पढ़ाया जाता था उसके कंसेप्ट को हमने प्रेजेंट किया। हकीम केटी अजमल साहब ने अपने तौर पर ऑनलाइन इसके बारे में बताया, उसी के ज़रिए हमने आज उस सर्टिफिकेट देकर ये जिम्मेदारी का एहसास कराया है अपने यूनानी प्रैक्टिशनर को कि रिवाइज और रिमेंबर बहुत ज़रूरी है। आज जो डेंगू वायरस की शक्ल में समाज में फैला हुआ है, यूनानी कंसेप्ट के एतबार से कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। जो आर्थराइटिस एक बहुत महामारी का रूप ले चुकी है, घुटनों का दर्द और जॉइंट पेन, उसके ऊपर हमने तबसरा किया और उस पर अपने प्रैक्टिशनर को अवेयर किया। हकूक़ तिब का क्या मकसद है, कि क्या मतलब है उसका? हमारे जो तिब का मेन है कि हम मिजाज के एतबार से अपने पेशेंट को समझते हुए उसकी डायग्नोसिस बनाते हुए इलाज बिल जिद एक कंसेप्ट है यूनानी का, उसके ज़रिए हमने इलाज का तरीका बताया। अक्सर यूनानी डॉक्टर्स एलोपैथिक इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनानीपैथी इसलिए और पीछे चली जा रही है, क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, यूनानी डॉक्टर हमेशा से अलर्ट रहे हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिवाइज और रिमेंबर अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन कहीं ना कहीं इसकी भी कमी थी और इंशाल्लाह इस कमी को पूरा करने में हेल्दी देव हरमस डॉक्टर एकेडमी खाली मुरादाबाद नहीं, हम लोग हर मंडल में प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे प्रैक्टिशनर अपनी यूनानी दवाओं को बहुत कॉन्फिडेंस से यूज़ करने की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें शहाबुद्दीन साहब से भी मैंने आज कहा है कि एक यूनानी की आर्थोपेडिक क्लिनिक स्टार्ट करिए। शाहिदीन साहब से भी बात हुई, आरिफ रहमान साहब से, मिस्टर आरिफ साहब से भी, कि ये लोग अपनी क्लिनिक को सजाएं जिससे आने वाली जनरेशन इनको देखकर अपना माइंड मेकअप करे, क्योंकि जब सीनियर जैसे कदम उठाएंगे जूनियर उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर शहाबुद्दीन ने इस मौके पर कहा, पहले आप प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ आए हमारी कवरेज की। दूसरा प्रोग्राम में आज अलाउद्दीन साहब लखनऊ से तशरीफ आए हैं, यूनानी का दर्द लेकर हम तक पहुँचे हैं। ये चाहते हैं कि जो यूनानी ग्रेजुएट्स हों उन लोगों को सबको उनके सीने में दर्द है यूनानी के लिए, लेकिन मेडिसिन अवेलेबल ना होने की वजह से या जो मेडिसिन हैं वो प्रॉपर नहीं है या मेडिसिन के क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए था वो कार्य देश में नहीं हुआ है, तो इस वजह से डॉक्टर जो एलोपैथिक प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, क्योंकि एलोपैथिक प्रैक्टिस करने की ग्रेजुएट नहीं है हम लोग, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ है, इसलिए हम प्रैक्टिस वो दूसरा रास्ता अपना लेते हैं। यूनानी का दर्द हर ग्रेजुएट के अंदर है और यूनानी के लिए जैसे अलाउद्दीन साहब ने कहा कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर क्लिनिक पे एक कॉर्नर यूनानी का कायम करना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह इनसे वादा करता हूँ कि ये कायम मुरादाबाद मंडल में मैं अपने लेवल से जरूर कराऊंगा और ये मेरा फर्ज बन जाता है कि जो अलाउद्दीन के सपने हैं मैं उनको पूरा करूँगा। चाबी तो यूनानी की लेके चलते हो, एलोपैथिक इस्तेमाल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आगे? चाबी की बात नहीं है, ग्रेजुएट हम दो चीज़ों के हैं, ग्रेजुएट हम एलोपैथिक के भी हैं, ग्रेजुएट हम यूनानी के भी हैं, दोनों सिस्टम के ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता होता है, एलोपैथिक की मेडिसिन आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए हम उस प्रैक्टिस में चले जाते हैं। यूनानी की मेडिसिन दस्तयाब नहीं हो पाती हैं आसानी से, या होती हैं तो प्रॉपर नहीं होती हैं, बहुत फार्मा कंपनियों की कमी है यहाँ पे देश में। जिस दिन ये यूनानी मेडिसिन हर कोने पे हर काउंटर पे मिलने लगेगी तो इंशाअल्लाह ताला ये यूनानी के ग्रेजुएट ये हर कोने पे हर जगह मिलेगा।